नमस्ते बच्चों। आज हम उपयोजित लेखन रचना विभाग में पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी पत्र लिखना पड़ता है। पत्र के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र अच्छी शैली और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अतः पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधितों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला अनौपचारिक पत्र। इस पत्र में परिवार के लोगों एवं सगे संबंधियों के बीच पत्र व्यवहार होता है। 2 औपचारिक पत्र। इस पत्र में आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र आते। आज हम बच्चों अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। सुनो बच्चों, व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। यह अवश्य है बच्चों, ईमेल आईडी होना चाहिए। अब बच्चों अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखो। पहले अनौपचारिक पत्र लिखते समय दिनांक लिखना आवश्यक है। बाद में संबोधन ठीक तरह से होना चाहिए। अभिवादन लिखना आवश्यक है। प्रारंभ सरल भाषा में, आकर्षक भाषा शैली में होना चाहिए। विषय विवेचन विषय के अनुसार लेखन कार्य होना चाहिए। समापन ठीक तरह से होना चाहिए। बाद में हस्ताक्षर, नाम, पता ठीक तरह से लिखना चाहिए और अंत में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। अब हम अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं ताकि आपको यह पत्र किस प्रकार लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो सुनो बच्चों, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखी है। ऐसा विषय है तो किस प्रकार लिखना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर देखो बच्चों, 5 मार्च 2019। प्रिय मित्र विजय,
सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला। यह जानकर खुशी हुई कि 24 जनवरी को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हो। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। फ्लू का तेज बुखार है। शरीर में काफी कमजोरी है। इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊंगा। इसका मुझे बहुत खेद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और सुखी जीवन दे। मैं बाल कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। आशा है वह तुम्हें पसंद आएगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र कौशल गांधी, द्वारका, नासिक। और ईमेल आईडी इस प्रकार लिखना है abc@xyz.com। धन्यवाद।